हेलो स्टूडेंट, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हमारी बौद्ध धर्म पे 2 क्लासें हो चुकी हैं। एक क्लास में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, दूसरी क्लास में हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में, और तीसरी में अब हम बौद्ध धर्म की महासभाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्मावलंबियों ने बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने और बदलते समय के साथ आवश्यक परिवर्तन करने के लिए 4 महासभाएं बुलाई। देखो बच्चों, महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो किसी भी ग्रंथ में संकलित नहीं किए थे, यानी कि लिखे नहीं थे। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये सोचा कि ये जो आगे आने वाले युग में जो है एज इट इज़ जाते रहे, इसलिए उन्होंने इसे लिखने के लिए जो है सहमति बनाई। और उसके लिए उसके बारे में 4 जो सभाएं हुई थी। पहली महासभा अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व राजगीर के पास सप्तकर्णी गुफा में बुलाई गई। यानी पहली जो महासभा कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले हुई थी। कहाँ पर? राजगीर में। राजगीर ये बिहार में का इलाका है बेटा, जिसे आजकल राजगृह भी कहते हैं। कौन से शासक ने? अजातशत्रु नामक शासक ने। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस सभा में आनंद व श्री उपाली द्वारा सुत्त पिटक व विनय पिटक को लिखा गया था। देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा था ना कि बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? सुत्त पिटक और विनय पिटक, और एक कौन सा है? अधिधम पिटक। उसमें से जो 2 पिटक हैं वो कब लिखे गए थे? पहली महासभा के दौरान। ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं दूसरी महासभा के बारे में। दूसरी महासभा कालाशोक के शासनकाल में लगभग 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में बुलाई गई। ठीक है बच्चों, किसके शासनकाल में बुलाई गई दूसरी महासभा? कालाशोक के में। देखो, पहली 483 में बुलाई गई, दूसरी 383 में। लगभग इसके समय में जो है 100 सालों का जो है अंतर रहा है। इस सभा में भिक्षुओं को मिलने वाले दान के विषय में मतभेद पैदा हो गया था। यानी कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो यहाँ से वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए, भिक्षा लेते हुए फिर रहे थे, तो उन पे बात हुई कि भाई इनको दान में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। इस विषय पर क्या हो गया था? मतभेद पैदा हो गया था। इस सभा की अध्यक्षता सभा कामी ने की थी। यानी पहले के अध्यक्ष कौन हो गए बेटा? महाकश्यप। दूसरी के कौन से हो गए? सभा कामी। उसके बाद अब बात करते हैं तीसरी महासभा के बारे में। तीसरी महासभा 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में बुलाई गई। इस सभा में तीसरे पिटक अधिधम पिटक को बौद्ध साहित्य में शामिल किया गया। यानी कौन से? पहले 2 पिटक तो विनय पिटक और सुत्त पिटक बेटा पहली सभा में जो है ऐड ऑन कर दिए गए थे। उसके बाद तीसरा जो पिटक रहता है अधिधम पिटक, उसको भी इसमें शामिल किया गया। इस समय शासक कौन थे? अशोक ने जो के समय में यह महासभा बुलाई गई थी, और सभा के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। उसके बाद बात करते हैं चौथी महासभा के बारे में। चौथी महासभा पहली शताब्दी में कनिष्क द्वारा बुलाई गई थी। ये बेटा 72 ईस्वी में बुलाई गई थी कि कौन से राजा के द्वारा? कनिष्क राजा के द्वारा। इसके अध्यक्ष वसुमित्र, वो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। देखो बेटा, अब तक जो तीनों महासभा आई हुई हैं उनमें हमने सिर्फ अध्यक्ष के बारे में बात की, लेकिन इसका जो है उपाध्यक्ष भी जो है क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। इस सभा में बौद्ध धर्म में चले आ रहे मतभेदों का समाधान न है उसका, और बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में बट गया। यानी कि वो मतभेद कहाँ चले आ रहे थे? जो है दूसरी सभा में ही जो है मतभेद हो गए थे, और वो एज इट इज़ कैरी ऑन रखे गए। उनमें जो है समाधान नहीं हो पाया, तो आगे चल के बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में। बौद्ध धर्म में चले आ रहे मतभेदों का निपटारा न होने से बौद्ध धर्म हीनयान व महायान नामक 2 संप्रदायों में बट गया। यानी किस किस में बट गया? हीनयान व महायान। इसके 2 भाग हो गए। ठीक है बच्चा। अब आप अलग अलग इनके बारे में पढ़ते हैं कि हीनयान क्या था और महायान क्या था। पहले बात करते हैं हीनयान के बारे में। यह मूल प्राचीन मत था जिसका प्रचार महात्मा बुद्ध ने किया था। हीनयान के अनुयायी बुद्ध के विचारों के अनुयायी थे। यह संप्रदाय मुख्यतः दक्षिण की ओर फैला और सम्राट अशोक इसके संरक्षक थे। यानी कि क्या था बेटा? जो विचार महात्मा बुद्ध ने दिए थे अपने जो थे अनुयायी, वो उन पुराने विचारों को एज इट इज़ रख के ही जो है हीनयान का जो है हीनयान की जो है मूलधारा उस पर निर्धारित थी, और ये दक्षिण भारत में ज़्यादा फैला था। और इसके संरक्षक कौन थे? महाराजा अशोक। अशोक बेटा इससे पहले भी हमने पढ़ा, कब? तीसरी महासभा के समय शासक कौन थे? अशोक थे। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं महायान के बारे में। महायान को मानने वाले बुद्ध
को ईश्वर के रूप में पूजा करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का मानना था कि निर्वाण प्राप्ति के पश्चात मनुष्य संसार में वापस नहीं आता, इसलिए वह मानवता की सेवा के अयोग्य हो जाता। देखो बच्चों, इसमें हमने पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है कि निर्वाण की प्राप्ति करना। तो निर्वाण प्राप्त करने के बाद क्या होता है, मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से जो है छुटकारा मिल जाता है। तो दोबारा से जन्म मरण के जो चंगुल से छुटकारा मिल जाता है तो दोबारा से पृथ्वी लोक पर नहीं आ पाता, तो मानवता की सेवा नहीं कर पाता। तो इस बारे में वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप इस धरती पे हमें जो है मानव की सेवा करनी चाहिए। इसका विस्तार मध्य एशिया, चीन और जापान में हुआ। सम्राट कनिष्क इसके संरक्षक तथा नागार्जुन जो है इसके प्रचारक। देखो बच्चा, हीनयान के जो संरक्षक कौन थे, सम्राट अशोक, और महायान के सम्राट कनिष्क। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आप अपने जो है डाउट कमेंट में करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आप पढ़ेंगे बौद्ध भिक्षुओं के बारे में। ठीक है बेटा।